चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द रे डायग्राम्स। अभी हमने जो अपने लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। देखिए, इसमें हमने इनको डिफाइन करना है और इसके अलावा हमने ना इनकी रे डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। The light rays traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point of a principal axis called the principal focus or a focal point. ठीक है जी, hence the convex lens is called converging lens। कि जो ही हमारी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, वो जब ना लेंस को क्रॉस करती हैं तो वो सारी की सारी किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। और वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है ना, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और वहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। ये देखिए, ये रे डायग्राम है कि जो ही पैरेलल लाइंस आई वो पॉइंट एफ पे जाके कन्वर्ज होगी और वही हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है। अगर कनकेव लेंस की बात करें तो उसमें क्या है हमारे पास कि जब फॉर अ कनकेव लेंस द पैरेलल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द लेंस, वर्चुअल इमेज बन रही होती है ना, आपको याद होगा डाइवर्जिंग लेंस में हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोल रहे होते हैं। हेंस कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कि हमारे पास जो रेज निकल रही है ना, हमारे पास पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस की है, वो जो ही लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी तो वो ना ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, आगे के पीछे डायफ्रैक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ना आगे पीछे निकल जाएंगी। तो अगर हम देखें ना किसी व्यू पॉइंट से आगे अपने कनकेव लेंस को रख के, तो हमें ऐसा लगता है कि इमेज जो है ना वो बिहाइंड द लेंस आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो यूं अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन और उसके बाद आपने इसकी रे डायग्राम बनाना है।